अशोकनगर जिला मुख्यालय से थोड़ी सी दूर मारूप में स्थित जो है विधि महाविद्यालय में इस समय हम खड़े हैं। और विधि महाविद्यालय इसलिए चर्चा में है कि देश भर की कुछ बड़ी कंपनियां, जिसमें BSNL जैसी कंपनी संचार की है, उसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां भी अपने BPO अशोकनगर में लेके आई हैं। ये एक इतनी बड़ी चीज़ है कि जिससे सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि अशोकनगर जैसे ज़िले में इस तरह की चीज़ें होंगी, ये संभव नहीं लगता। तो तुषार खैर हमारे बीच में लंबे समय से इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो तुषार, आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि अशोकनगर जैसी जगह में, इतनी छोटी सी जगह में ये हो पाए? ये कहानी सच में ये जो पूरी BPO रिवॉल्यूशन की अशोकनगर में कहानी है, ये पढ़ने लायक और समझने लायक कहानी है। और मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। मैं चूँकि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पास नीति शोध एवं प्रशिक्षण विभाग है ज़िले का, तो मैं लगातार यहाँ पे रिसर्च डाटा कलेक्शन के माध्यम से रिपोर्ट्स बनाता हूँ और वो ऊपर मैं शेयर करता रहा। जब सिंधिया जी चुनाव लड़े 2024 में, तो यहाँ की कई सारी रिपोर्ट्स मैंने उनकी टीम के साथ भी शेयर करी, जिसमें निकल के आया कि रोज़गार को लेकर एक बड़ी मांग युवाओं की ज़िले में है। सिंधिया जी ने अपने चुनावी मंचों से कई बार कहा कि इस बार ज़िले का जो विकास का मॉडल होगा वो यहाँ की जनता और हम मिलकर तय करेंगे। और उसी के अंतर्गत पिछले साल अगस्त में एक विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन महाराज के सामने दिया गया, जिसमें शहर में युवाओं के लिए रोज़गार की मांग है ऐसी बात उनके समक्ष रखी गई। और कितनी कमाल की बात है कि 1 साल से भी कम समय हुआ है हमें हमारा नया सांसद चुन के, और इतनी वॉर फ्रंट पे काम हो रहा है ज़िले में कि आप देख सकते हैं कि BPO का पूरा हब यहाँ पे बना दिया गया है और 600 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी गई है। और आगे भी इसको स्केल अप करने के लिए जो प्रयास होंगे वो जारी रहेंगे। नहीं, चूंकि खुद ही संचार मंत्री हैं सिंधिया जी, तो चीज़ें वैसे तो बहुत सामान्य सी स्थिति में है, मगर अशोकनगर में BPO लाना और बड़ी कंपनियों के जो है ये सर्विस सेंटर या सर्विस कॉल सेंटर लाना थोड़ा सा कठिन तो रहा होगा। रोज़गार निर्माण की जब भी हम बात करें, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है निवेश, कि बाहर से निवेश आए, उपक्रम लगें और उसके बाद रोज़गार जो है वो जनरेट हो। अशोकनगर के कुछ ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश यहाँ पे लाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन चूंकि महाराज खुद संचार मंत्री हैं, तो उन्होंने सभी टेलीकॉम कंपनियों को आमंत्रित किया कि वे अशोकनगर उनके क्षेत्र में आएँ और आकर यहाँ के युवाओं के रोज़गार का प्रबंध करें। और जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने अभी कितने, तीनों कंपनियों को अगर मिला के देखें तो कितने बच्चे अभी हायरिंग की प्रोसेस करीब 1-1.5 महीने पहले से शुरू हुई है। तो एयरटेल के पास ऑलरेडी 100 के पास बच्चे हैं, या तो ट्रेनिंग में हैं या तो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और तनख्वाह वेतन पा रहे हैं। वोडाफोन के पास 50 लोगों की टीम तैयार है, जिनकी ट्रेनिंग 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। वो लोग भी प्रोसेस में चले जाएंगे और अगले बैच की हायरिंग शुरू हो जाएगी। BSNL का फिजिकल सेटअप भी लगभग रेडी है और 1-2 दिन में मुझे लगता है उनकी भी हायरिंग शुरू हो जाएगी और तकरीबन 100 बच्चों को रोज़गार देने का पहले चरण में वो काम अपना शुरू करेंगे। नहीं, जिस तरह से हम देख रहे हैं वो शिफ्टिंग में भी काम करने के लिए बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले BPO तो कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद जब ये पूरा सेटअप जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो हम क्या उम्मीद करेंगे, कितने बच्चे ज़िले से इसमें रहेंगे? जितनी सीटिंग कैपेसिटी को मैं अभी तक समझ पाया हूँ, अगर तीनों शिफ्टों में काम चलता है तो ये अकेला पूरा हब जो है ये 1200 प्लस लोगों को रोज़गार आज की तारीख में दे सकता है। तो अभी तो कुल 3 कंपनियाँ हैं, पर ऐसी बहुत सारी कंपनी और भी हैं जो काम कर रही हैं। तो जिस तरह हम लोगों से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 1 कंपनी आती है, 2 आती है, तो फिर और धीरे धीरे चीज़ें और गुंजाइश बन जाएगी। जिस तरीके से यहाँ से रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा कि 3 के बाद और भी कंपनियाँ इस ज़िले में भविष्य में आए। तो रोज़गार को लेकर और खासकर युवा रोज़गार के लेकर तो ये अपने आप में बड़ा माइलस्टोन जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, जितना मैं एक अर्थशास्त्र का छात्र भी हूँ, इकोनॉमिक्स को जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ शहर में भी क्या हो रहा था, हमारी लोकल इकोनॉमी यहाँ के लोगों पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। मेरी एक चीज़ की दुकान है, मैंने आपसे कमाया, आपने मेरे से कमाया, बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए ज़िले को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा। अब जब इतने बच्चे हर 1 तारीख को तनख्वाह पाएंगे तो ये बच्चे जाके हमारे ही बाज़ार में खर्च करेंगे, किसी कॉफ़ी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटर खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे। तो आपके शहर की इकोनॉमी को, ज़िले की इकोनॉमी को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। तो सारी जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब के लिए आपको। अशोकनगर के सांसद और केंद्र में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक संसदीय क्षेत्र के जिले अशोकनगर में आजकल
टेक्नोलॉजी से जुड़ी या खासकर दूरसंचार से जुड़ी कंपनियों का एक बड़ा हब जो है विकसित हो रहा है। लगातार उसको लेकर काम किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में उनके दौरे प्रस्तावित हैं और उसको लेकर भी काम कर रहे हैं। हमारे बीच में इसी तरह की एक जो है निजी कंपनी से जो है उनके प्रबंधक जुड़े हैं, पलाश जी। तो किस कंपनी से हैं और क्या काम आप यहाँ करने वाले हैं? सर मैं टेक्नोटास से हूँ। अभी हम जो यहाँ पे लेके आए वो एयरटेल का बीपीओ लेके आए। एयरटेल की 1-to-1 जो सर्विस है वो एयरटेल के डायरेक्ट कॉल्स, कस्टमर कॉल्स अब यहाँ लैंड हो गए। अभी प्रोसेस लाइव हो चुका है हमारा। पिछले 1 महीने से हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। अब कुछ 60-70 बच्चे जो हैं वो अब काम करना भी शुरू कर चुके हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल कितनी स्ट्रेंथ के साथ आप अपने आप को यहाँ स्टेबल? अभी जो मैंने कॉल सेंटर डेवलप किया है वो करीब 300 सीट का है। तो अपकमिंग 3 मंथ्स 4 मंथ्स में हम इसको करीब 600 सीट के आसपास ले जाएंगे। तो 600 युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। 2 शिफ्टों में आप काम करेंगे? 3 शिफ्टों में काम करेंगे जी। तो ये जो काम होगा आपका वो कौन कौन सी कंपनियों को जो है रन करेंगे और किस तरह का काम होगा? हम अभी यहाँ पे केवल एयरटेल के लिए काम कर रहे हैं। एयरटेल का पूरा कस्टमर सपोर्ट जो है वो यहाँ से ऑपरेट होगा। MP, CG और हिंदी जो लैंग्वेज वाले कॉल्स हैं वो सारे हिंदी भाषी राज्यों का सारे कॉल यहाँ पे हैं। वो सब चीज़ें। तो इसमें जो शिकायतें होंगी और जो बच्चे होंगे, खासकर जो एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया रखा है? हम अभी जो रोजगार हम दे रहे हैं वो मिनिमम 12th पास है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, कंप्यूटर पे उन्हें काम करना आना चाहिए, इंग्लिश का थोड़ा कन्वर्जन आना चाहिए। बाकी हम ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद उसकी कि उन्हें काम क्या करना है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। लोग ये मान रहे हैं कि सिंधिया जी के प्रयासों से या उनकी निर्देश पे ये चीज़ें शुरू हुई है। सही है। केवल सिंधिया जी की वजह से ही अशोकनगर जैसे जिले में ये कॉल सेंटर्स डेवलप हुए हैं। मतलब एक बड़ी बात यह है कि बहुत छोटा जिला होने के बाद इस तरह की चीज़ हम देखते हैं महानगरों में ज़्यादा रन करती हैं। तो कितना कठिन और चैलेंजिंग रहा आप लोगों के लिए? चैलेंजेस बहुत थे हमारे पास में। पहले हमारे पास स्पेस का इशू था, यहाँ पे लाइट का इशू था, सड़कें नहीं थी। अब माननीय जी सिंधिया जी के आदेश से यहाँ पे सड़क बन रही है, स्ट्रीट लाइट्स लग गई, ट्रांसफार्मर लग गया है। आप ये इतना बड़ा स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस हमें मिला हुआ है सरकार की तरफ से। तो काफ़ी कुछ उनकी वजह से ही हुआ है। उनका जो विज़न था उस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ हो पाई हैं। तो क्या ये लगातार कंटिन्यू यहीं पे रहेगा? बहुत सारे कमिटमेंट हमें और भी मिले हैं यहाँ पे डेवलपमेंट करने के। तो आप आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि अशोकनगर कितना विकसित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे। थैंक यू सर। सूचना क्रांति के दौर में अशोकनगर जैसे छोटे ज़िले में एक के बाद एक 2-3 कंपनियों के बीपीओ होना और उनका एक साथ लंबे स्तर पर रन करना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। हमारे बीच में एक कंपनी को रन करने वाले श्याम जी हैं। श्याम जी, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अशोकनगर जैसे ज़िले में? देखिए, औद्योगिक क्रांति के तौर पर देखते हैं कि एक छोटा सा शहर आज के टाइम में IT हब बनने जा रहा है। आपका विश्व स्तरीय तौर पे देखा जाए तो आज आप मुंबई, पुणे इनको देखते हैं। आप अशोकनगर को देखेंगे कि यहाँ पे BPO सेक्टर जो कि बूम करेगा। यहाँ पे लोगों को रोजगार हो जाएगा। यहाँ के लोग जो मुंबई जाते थे, इंदौर जाते थे, भोपाल जाते थे जॉब के लिए, आज इनको खुद के घर में जॉब मिलेगा। जो उनको अपनी जो आज यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चे लोग के इंटरव्यू किए, जिससे एक बेसिक सैलरी जो थी 3,000-5,000 मिलती थी, आज BPO सेक्टर आने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, रहन सहन बढ़ेगा, चेंजेस आएंगे बहुत सारी चीज़ें। अकेले कितने बच्चों को जो है रोजगार? हम लोग टारगेट कर रहे हैं 300 लोगों का, लेकिन अभी हमने 50 बच्चों को हायर किया है। ट्रेनिंग वगैरह इनकी कराई है आपने? ट्रेनिंग 15 दिन की ट्रेनिंग हमारी है जो कि अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे इसको आप और जो है लंबे स्तर पे जो है करने वाले इसको लंबे स्तर पे करेंगे हम। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? किसके प्रयास इसमें आप मानते हैं अशोकनगर जैसी चीज़ों में? माननीय श्रीमंत महाराज जी के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। उन्होंने ही हम लोगों को सबको आमंत्रित किया, तभी हम लोग ये जगह पे आए हैं। उनके प्रयासों के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। धन्यवाद।